रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन ने ग्लोबल यूग्रेड का एप्लीकेशन जो है ओपन किया है। अब जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिल्कुल फ्री एक फुली फंडेड या एक्सचेंज प्रोग्राम पे जा सकें। और इसका जो सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान के अंदर जो है यूएसईपी वो उठाएगा और आपका वीज़ा प्रोसेस भी वो प्रोसीड करेगा। तो अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं एक सेमेस्टर पढ़ने के लिए, बिल्कुल फ्री आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया है। आपकी तमाम तरह अखराजात जो है वो यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन पाकिस्तान जो है वो उठाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्लोबल यूग्रेड के बारे में बताऊंगा। ग्लोबल यूग्रेड जो है ये यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन हर साल अनाउंस करता है फुलब्राइट स्कॉलरशिप के साथ। अब फुलब्राइट जो स्कॉलरशिप है ये मास्टर एंड पीएचडी के लिए होता है। ग्लोबल यूग्रेड जो है ये पाकिस्तान के अंदर अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स है जो करंटली पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं, हर साल 100 स्टूडेंट्स जो है वो इसी से सेलेक्ट होते हैं और इस प्रोग्राम के ऊपर जो है वो एक सेमेस्टर जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो यूएसईपी है वो उनको प्लेस करते हैं और वहाँ पे एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद आ सकते हैं। ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम है ये फुली फंडेड होता है जैसे मैंने बताया, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत आसान है। आपकी एज 18 से 24 साल के दरमियान होनी चाहिए और आपके साथ डुअल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आपको ना एजेंट की ज़रूरत है, ना सिफारिश की ज़रूरत है, ना किसी को पैसे देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। ऑनलाइन आपने सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंट्स या ट्रांसक्रिप्ट जो करंटली अभी आपके है, आप जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उसको अपलोड कर देना है और अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। विद इन 1 मंथ आपको रिजल्ट आएगा और इसका बाद आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगले जो फॉल सेमेस्टर में जो है आप यूनाइटेड स्टेट में एक सेमेस्टर पढ़ेंगे और वो सेमेस्टर जो है वो आप यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जो करंटली आप पढ़ रहे हैं उसमें भी ये काउंट होगा। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो 14 ईयर में पढ़ रहे हैं या जो जिनकी 4 साल डिग्री या जिनकी 5 साल डिग्री है, अगर आपका 1 साल अभी बाकी है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। अब इस प्रोग्राम पर अप्लाई कैसे करना है और कौन-कौन सी चीज़ों का ख़्याल करना है, इसके बारे में मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आप लोगों को ले जाके वहाँ पर तमाम तफ़सीलात बताने वाला हूँ। तो वीडियो मेरे साथ देखते रहिए। अच्छा, अप्लाई का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सादा और आसान है। तो इस वीडियो में मैं आपको तमाम तरीक़ा बताने वाला हूँ। ग्लोबल यूग्रेड पाकिस्तान अपने गूगल में सर्च कर देना है। आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा USEP ग्लोबल यूग्रेड। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लैपटॉप से ही करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसकी डेडलाइन 25 सितंबर 2024 है। अगर आप यहाँ पे देखें, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फुलब्राइट PhD एंड मास्टर स्कॉलरशिप्स भी अनाउंस करते हैं, जो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके आप देख भी सकते हैं। बाद में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, इसी चैनल पे अपलोड करूँगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। 2010 में इन्होंने स्टार्ट किया था और फर्स्ट पेज जो है उसमें से 100 स्टूडेंट्स को इन्होंने सेलेक्ट किया था पाकिस्तान से और वो इस प्रोग्राम के ऊपर गए थे। वहाँ पे रिक्वायर्ड में ये है कि आपकी 14 ईयर एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, जिसकी डिटेल जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। एज जो है वो 18 to 24 होना चाहिए, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 1 सेमेस्टर जो है आप पढ़ेंगे और जो अभी आप अप्लाई करेंगे तो आप फॉल नेक्स्ट ईयर अपकमिंग ईयर में फॉल सेमेस्टर में आप जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, 18 से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए और करंटली आप किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी या एफिलिएटेड कॉलेज में एनरोल होना चाहिए, BA BS जो भी प्रोग्राम है आपका। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें कि कमिटेड टू रिटर्निंग देयर होम कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक्सप्लेन करेंगे कि मैं वापस ही इसी कंट्री आने वाला हूँ। इसके अलावा आपकी 14 ईयर फॉर्मल एजुकेशन, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ। अनएलिजिबिलिटी भी बहुत है, मतलब कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास डुअल सिटीज़नशिप है, 2 मुल्कों का पासपोर्ट है तो आप नहीं कर सकते हैं, या आपका कोई रिश्तेदार जो है वो US डिपार्टमेंट में है तो नहीं कर सकते। अप्लाई कैसे करना है जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ, अप्लाई का प्रोसीजर। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को जो भी मालूमात यहाँ पे दे रहा हूँ, आई एम जस्ट टू गिव यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। इसमें आपने अटेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपने अपलोड कर देना है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो आगे मैं आपको बताना हूँ। 2-3 डॉक्यूमेंट सिंपल चाहिए होता है और मैं आगे आपको टिप्स भी देने वाला हूँ। स्टार्ट एप्लीकेशन पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट आपने हर जगह देखा होगा। इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे कंटिन्यूज़ है, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन, तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड मांगते हैं। अगर आप पहले अप्लाई कर चुके तो यहाँ पे कंटिन्यूज एग्जिस्टिंग का नहीं है तो आप स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करें। तो मैं शुरू से बता देता हूँ। तो स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपने ईमेल देना है, आप फिर आपका जो ईमेल एड्रेस है आपने वो देना है और ये वही आप ये इस्तेमाल करें जो आपके इस्तेमाल में हो, क्योंकि बाद में जो इसका रिज़ल्ट जो होता है जब ये अनाउंस होता है और आप विनर होते हैं तो ये आपको कॉल भी करते हैं
लेकिन अगर कॉल नहीं करते तो ये आपको डेफिनेटली कॉल आप अटेंड नहीं करेंगे तो आपको ईमेल करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास जो पासपोर्ट है वो कर दें, नहीं है तो NIC कर दें, यहाँ पे इसको सबमिट कर दें। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको हमने एक ईमेल भेजा है, जो ईमेल हमने अभी यहाँ पे एंटर किया था उस ईमेल के अंदर यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो अब हम जाते हैं ईमेल के ऊपर और देखते हैं कि ईमेल में क्या है। तो अभी हम गए यहाँ पे ईमेल, आप देख सकते हैं ये ईमेल हमें आ चुका है। अब इस ईमेल के अंदर दोनों चीज़ें जो है वहाँ पे जो रिक्वायर्ड होती है, ईमेल एंड पासवर्ड, वो दोनों यहाँ पे मौजूद होता है। अब उनको वहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यूज़ विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये दोनों चीज़ों को हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया और कंटिन्यूज़ विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे हमने क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं आपको यहाँ का इंटरफेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो जगह है 14%, ये आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो जाएगा, 100 तक चला जाएगा जब आप ये स्टेप सारे कंप्लीट करेंगे। तो एक एक स्टेप कंप्लीट करेंगे, 14 से 28 चला जाएगा, फिर 45 चला जाएगा, इस तरह 100% चला जाएगा, फिर आप सबमिट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको बिल्कुल गौर के साथ देखिएगा। अब यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ें हैं वो ये है कि कंप्लीट एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसमें आपको एक सेव का बटन होगा, एक सबमिट का होगा। सेव का जो बटन है मतलब आपने एक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिए और आपको लगा कि हाँ मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, आप उनको सेव करें जो डिटेल आपने डाली है और फिर बैक जाइए। बाद में जो डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाए तो फिर आप जो है आके दोबारा उनको एंटर करें और इस तरह आसानी के साथ 2 या 3 दिन में आप इजीली सबमिट कर सकते हैं। अगर आप आधे घंटे में भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो सेक्शन है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे NA लिखे कैपिटल में। इसके अलावा फील्ड अगर आपने चूज़ करना हो तो सबसे पहले मेजर चूज़ करें और इसके बाद माइनर जो फील्ड है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। अगर आप केमिस्ट्री में बैचलर कर रहे हैं तो केमिस्ट्री लिख के मेजर में, और माइनर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख के, या जो भी आपका फील्ड है, या बायोलॉजी लिखा तो बायोलॉजी के अंदर आपने ज़ूलॉजी लिखा। इसी तरह ये चीज़ें हैं जो आपने इसमें इंक्लूड कर दी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इसमें नहीं चाहिए, तो जब आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का चीज़ आते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपकी इंग्लिश कैसी है, तो आपने खुद अपनी असेसमेंट करनी है, गुड, फेयर और क्या। नॉन एकेडमिक एक्टिविटी, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप्स में सिर्फ CG पे आपके लिए काम नहीं करेगा, बल्कि नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि अगर आपने सबक पढ़ने से, पढ़ाई के अलावा कौन से काम माशरे में किए हैं, जैसे आपने कोई जॉब्स किए हैं, कोई इंटर्नशिप्स किए हैं, कोई कम्युनिटी सर्विस किया है, मतलब कहीं पे आपने चांदा जमा किया, किसी गरीब को दे दिया, कोई क्लब आपने किया, या कोई ऑर्गेनाइजेशंस किया, कोई ब्लड डोनेशन के अंदर काम किया, या किसी भी यतीम फाउंडेशन में कुछ काम किया, जो भी काम जो माशरे के लिए फ़ायदा मंद हो आपने वो किया है तो वो यहाँ पे इंक्लूड करें। कोशिश करें कि यहाँ पे आप वो सर्टिफिकेट इंक्लूड करें जो सर्टिफिकेट इफेक्टिव होता है। जैसे आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी ब्लड कलेक्शन या ब्लड डोनेशन या कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज किए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और आपकी एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सक्सेस में। स्टेटमेंट की जहाँ तक बात है तो ये 3-4 चीज़ें हैं, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ एक लिंक शेयर करूँगा जिसमें पिछले कई सालों में 2017, 18, 19 में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं इनकी पर्सनल स्टेटमेंट्स, जो टेम्पलेट्स हैं पर्सनल स्टेटमेंट उनकी जो है उनकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो आप कर सकते हैं। जो रिकमेंडेशन लेटर की जहाँ तक बात है, जो पर्सनल स्टेटमेंट की डिटेल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। से बंदा से रिकमेंडेशन लेटर पहले रिक्वायर्ड नहीं होता, ये जब आप सेलेक्ट होते हैं स्कॉलरशिप इस पर एक्सचेंज के लिए उसके बाद आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम, ये बिल्कुल वो बुनियादी मालूमात है जो आप कोई भी, अगर आप करंटली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो मेरे ख़्याल में ये मुश्किल नहीं है कि आप यहाँ पे इन चीज़ों को ना समझ पाएँ या आप यहाँ पे इंक्लूड ना कर सकें। कंट्री को चूज़ करें, कौन सी कंट्री की नेशनलिटी हैं आप, ये वो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल सिंपल इन्फॉर्मेशन है जो आप इजीली कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो ये है यहाँ पे एप्लीकेशन के दौरान मैं मतलब इसे स्किप करूँगा जो, क्योंकि ये बहुत ईजी है, अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी ये वही मालूमात है जो बिल्कुल ईजी हैं, उसमें से आप सिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी दीर सिटी है तो मैंने दीर को चूज़ किया। तो इसी तरह आप इन चीज़ों को फर्दर जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ जो
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पे आपसे कुछ जगहों पे कुछ ऐसे सवालात पूछे जाएंगे जो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिसेबिलिटी की जहाँ तक बात है, जो स्टूडेंट डिसेबल है वो उसको मैं इनकरेज कर देता हूँ। जो रूरल एरिया से वो उनकी चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं इस तरह की एक्सचेंज प्रोग्राम में। तो आपकी जो डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे मेंशन करें, ये आपको असिस्ट करेंगे। बाद में आपकी हियरिंग प्रॉब्लम है या आप चल नहीं सकते तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ये प्रोवाइड करेंगे। ये बिल्कुल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी हादसे की सूरत में ये उस बंदे के साथ फिर रब्ता कर ले। तो ये वही चीज़ है, सेव एंड नेक्स्ट। तो इसी तरह मैंने सेव किया, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। तो इसी तरह जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको अगर समझ आ चुका होगा तो यहाँ पे पहला वाला मैंने फ़िल नहीं किया तो इसलिए टिक मार्क नहीं लगा, उसको तमाम चीज़ों को फिल करेंगे तो आ जाएगा। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट या एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे क्लिक करें। करंटली आप एनरोल है तो यस पे क्लिक करें। जो यूनिवर्सिटी आप करंटली पढ़ रहे हैं उसको इंक्लूड करें, यानी कौन सी आप डिग्री कर रहे हैं, BBS कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, जो भी चीज़ है उसके ऊपर क्लिक करें। और इसी तरह आप इन चीज़ों को आगे लेके जाएँ, इसको फिल करें। जब आप इसको फिल करेंगे तो सेव पे क्लिक करें और इसके बाद नीचे वाले पोर्शन पे जाएंगे। आप खुद कर सकते हैं, तो इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। टॉपल टेस्ट कोई है तो ठीक है, नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, नो वरीज़। जो मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ आपके लिए फेल नहीं होगा तो इसको NA लिखें। ये टेस्ट नेम है। अगर आपने कोई टेस्ट दिया है जैसे हेट, गेट, जैसे USAT जो अंडर ग्रेड के लिए होता है, जो भी टेस्ट आपने दिया है या ला का गेट दिए हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। ज़ुबान की जहाँ तक बात है तो इंग्लिश में आप अपनी एबिलिटी खुद असेसमेंट करें कि मैं गुड हूँ, फेयर हूँ। इनके 3 ऑप्शन हैं, एक बहुत एडवांस, एक गुड है और एक फेयर है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आई थी होगी, आप बिल्कुल ऐसा कहीं कि मुझे नहीं आती, तो फिर आपकी सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे जाके कम्युनिकेशन करेंगे। और इस एक्सचेंज प्रोग्राम का मकसद भी वही है कि आप वहाँ पे जाके उनसे लड़ें और एक उनसे लर्न करें और उसके बाद यहाँ पे आके आप उन चीज़ों को यहाँ पे दूसरे अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं आप उनको फ़ायदा पहुँचाएँ उससे। अच्छा, ये प्रपोज स्टडी आपकी कौन सी है? तो जो फील्ड आप करंटली पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं उसी को चूज़ करें तो अच्छा होगा। करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आपका कौन है उसका नाम लिखें। जैसे अगर आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर दें तो यहाँ पे तमाम तरह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका लिस्ट आपको आ जाएगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो इसी लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है यहाँ पे उसका नाम आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्शन से सेलेक्ट करें। लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब है आपने इससे प्रीवियस कहाँ पे पढ़ा। तो इंटरमीडिएट जो मैंने FAC किया है उसको देखिए। उसके बाद ये है एक्सपेक्टेड डेट जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप हो जाएगा जब आप ऊपर ये इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, आप इसको ये सादा इंग्लिश ज़ुबान में आप इसको कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये कि आपने US पहले ट्रैवल किया तो इसको अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन गायब। नॉन एकेडमिक एक्टिविटी, जो मैंने आपको कहा था कि नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको इंक्लूड करें। आप इससे पहले कोई अरेस्ट हो चुके हैं किसी जुर्म में तो इसको नो क्लिक करें और सेव पे क्लिक करें। पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका असेसमेंट होता है। ChatGPT आप बिल्कुल कम, जितना आप यूनिक होंगे उतनी आपकी चांसेस ज़्यादा है। अगर आप ChatGPT से लिखेंगे आपका काम तो अभी आसान हो जाएगा, लेकिन आपको ये एक्सचेंज प्रोग्राम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आइडिया लें, ऊपर चीज़ों को देखें, खुद से ही लिखें। जितना आप यूनिक होंगे उतने आपकी चांसेस ज़्यादा होंगे बाकी लोगों से, क्योंकि अगर आप ChatGPT से लिखेंगे तो आपकी तरह हज़ारों लोग भी ChatGPT से लिखेंगे तो वो इसका फ़ायदा नहीं। यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स जो है डिग्री ऑप्शनल है, टेस्ट स्कोर वगैरह कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया, कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह है जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे अपलोड कर दें। और इसके बाद ये सारी चीज़ अगर आप कंप्लीट करेंगे तो ये रिव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन का रिव्यू आ जाएगा। अभी ये चीज़ें मैंने फिल नहीं की, मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कहा, तो इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट नहीं हुआ, वरना ये 100% तक चला जाता है। और फिर आप इसको सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। कोई सवाल हो नीचे कमेंट में लिखिएगा या इंस्टाग्राम पर mr.t.page पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आंसर कर दूँगा।